सुनो हे वत्सल श्रोताओं, हे मेरे भक्ति प्यासे साथियों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी अमृतमयी कथा सुनाऊंगा जिसे सुनते ही तुम्हारे रोम रोम में शिव तत्व का स्पंदन हो उठेगा, जिसे सुनते ही तुम्हारा संदेह से भरा दुनिया की बातों से क्षत विक्षत हुआ विश्वास फिर से जवान हो जाएगा और ऐसा दृढ़ होगा कि स्वयं भगवान शंकर को तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आना पड़े। हां, उस परम पवित्र कथा की बात कर रहा हूं जिसके नायक हैं स्वयं देवादिदेव महादेव और नायिका है वो अद्वितीय तपस्विनी, वो अप्रतिम भक्ता, वो जगदंबा का वो रूप जिसने प्रेम के नाम पर सब कुछ मिट्टी के समान समझ लिया, माता पार्वती का अपर्णा स्वरूप। चित्त को एकाग्र करो, हृदय के कपाट खोल दो, क्योंकि आज की यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल मन बहलाने के लिए नहीं है। यह कथा है तुम्हारे अंदर बैठे उस दीनहीन, डरे सहमे, लोगों की बातों में आकर अपने ईश्वर पर संदेह करने वाले भाव को चकनाचूर कर देने वाली। यह कथा है उस अदम्य साहस की, उस अटूट विश्वास की जिसके सामने तीनों लोकों के कण कण ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आरंभ करते हैं। उस समय की बात जब पर्वतराज हिमालय की कुटीरों में एक दिव्य कन्या का बाल्यकाल सोने चांदी के पालनों में झूल रहा था। उस कन्या का नाम था पार्वती, रूप की देवी, लावण्य की अधिष्ठात्री, शील और स्नेह की मूरत। पर उसके भीतर बचपन से ही एक अजीब सी पीड़ा थी, एक अनकही तड़प थी। राजमहल के वे सब भोग, मखमली बिस्तर, सुगंधित चंदन का लेप, स्वर्ण जड़ित आभूषण, मोती जड़ी पायलें, सत्तू और खीर से लदी थालियां, सब उसे बेचैन करते थे। वो जानती थी ये सब नाशवान है, ये सब मिट्टी का खिलौना है। एक दिन उसने नारद मुनि के मुख से शिव के तेजोमय स्वरूप का वर्णन सुना। गले में कालकूट का विष, जलती हुई स्मशान की चिताओं की राख रमी हुई, मस्तक पर बहता हुआ गंगा का धारा, जटाओं में चंद्रमा और शरीर पर नागों की मालाएं। सुनते ही पार्वती के हृदय में एक ऐसा भूचाल आया जैसे करोड़ों वर्षों से उसकी आत्मा जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन ठान लिया, ये पति मिलेगा तो जीवन सार्थक होगा, नहीं तो ये शरीर राख हो जाने दो। पर यह संकल्प कितना दृढ़ था इसका अंदाजा तब हुआ जब उसने महल का सारा सुख त्याग दिया। हां, उस सुकोमल राजकुमारी ने रेशमी वस्त्र उतार फेंके, उन मुलायम पलंगों को ठुकरा दिया और जंगलों का रुख किया। वो जंगल घना था, भयंकर था, जहां हर पल शेर की दहाड़ सुनाई देती, जहां विषैले सांप रेंगते थे, जहां ठंड से हड्डियां कांप जाती, गर्मी से धरती फट जाती। पर पार्वती के लिए वहां भी केवल शिव थे। उसने एक पैर पर खड़े होकर तप आरंभ किया। पहले वो कंद मूल खाकर रही, दिन में एक बार वो भी जंगली कंद और जड़ें। उसका कोमल शरीर कांटों में लहूलुहान हो गया, पर मुख से एक ही ध्वनि निकलती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्दी की वो रातें आईं जब हिमपात इतना घना था कि पत्थर भी फट जाते, पर पार्वती की आंखों में आंसू नहीं, केवल शिव का ध्यान था। गर्मी के वो दिन आए जब सूर्य की तपिश से चट्टानें जलने लगी, पर उस तपस्विनी के चरणों में छाले पड़ गए, फिर भी वो डिगी नहीं। हजारों वर्ष बीत गए। हां वत्स, हजारों वर्ष। ये कोई मामूली समय नहीं है। तुम जरा सोचो, एक राजकुमारी जिसके पैर में कभी एक कंकर भी नहीं लगा था, आज कांटों की शैया पर लेटी है। जिसके कपड़ों पर फूलों की महक थी, आज उसका अंग प्रत्यंग मिट्टी और राख से लिपटा है। पर यह तो केवल प्रारंभ था। फिर उसने कंद मूल भी छोड़ दिए। अब वो केवल सूखे पत्ते खाती थी, पेड़ों से झड़े हुए, मुरझाए, धूल से सने पत्ते। उन्हें धोकर वो किसी बड़े ही संतोष से खाती और फिर से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देती। सुनने वालों की आंखें नम हो जाती हैं, पर उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। उस अवस्था में भी
उसे शिव का ध्यान करते हुए 1,00,000 वर्ष और बीत गए। 1,00,000 वर्ष। तुम कल्पना कर सकते हो, 1,00,000 वर्षों तक प्रतिदिन वही एक पैर पर खड़ा रहना, वही ध्यान, वही जप। उसका सुंदर कोमल शरीर अब सूख कर काटा हो गया था। नस नस उभर आई थी, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी, आंखें धस गई थी, पर उनमें चमक थी। वो चमक जो सच्चे प्रेम की होती है, जो किसी भी भूख प्यास से नहीं बुझती। तब उसने सोचा, अब पत्ते भी क्यों? पत्ते भी तो एक सुख है, एक आसक्ति है। उसने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब वो निराहार हो गई, पूर्णतः निराहार, केवल वायु पर जीवित। जब देवताओं ने यह देखा कि यह स्त्री ना तो अन्न खाती है, न कंद, न फल, न पत्ते, केवल शिव शिव करती रहती है। स्वयं भोलेनाथ, जो सदा ध्यानमग्न रहते हैं, जिन्हें न किसी से प्रेम है न द्वेष, जो सदा विरक्त हैं, उनका ध्यान भी भंग हो गया। उन्होंने देखा, एक नारी मेरे नाम पर अपने शरीर को जलाए डाल रही है। एक सुकोमल राजकुमारी कांटों पर सो रही है। वह कंदमूल छोड़ चुकी है, पत्ते छोड़ चुकी है, अब वायु पर भी नहीं, अब तो केवल श्वास पर जी रही है। शिव का हृदय पिघल उठा। पर महादेव कोई साधारण प्रेमी नहीं है, वे योगेश्वर हैं। वे जानना चाहते थे कि यह प्रेम सच्चा है या केवल मोह है, यह आसक्ति है या मुक्ति का मार्ग, यह संकल्प है या दीवानापन। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने का निर्णय लिया। और यहीं से कथा का वह मोड़ आता है जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे सुनकर तुम्हारे मन में बैठा हुआ हर संदेह चकनाचूर हो जाएगा। महादेव ने एक अत्यंत वृद्ध, जर्जर, कांपते हुए ब्रह्मचारी का वेश धारण किया। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखों से पानी टपकता था, शरीर झुका हुआ था, लाठी टेककर वह चलते थे। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह स्वयं देवाधिदेव हैं। उसी रूप में वह उस जंगल में आए जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थीं। माता पार्वती ने ज्यों ही उस अतिथि को देखा, उनका पूरा शरीर भक्ति से पुलकित हो गया। अतिथि देवो भव, यह उनका धर्म था। उन्होंने अपना ध्यान भंग किया, उठी और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्रह्मचारी जी, आपका स्वागत है। आप थके हुए प्रतीत होते हैं, कृपया विश्राम करें। उन्होंने अपने हाथों से पत्तों की एक छोटी सी कुटिया सजाई, उस वृद्ध के लिए पानी लाया और जो कुछ उनके पास था, कुछ सूखे फल, कुछ जड़ें, वह भी उनके सामने रख दिया। इतने कठोर तप के बावजूद उनका आतिथ्य धर्म शिथिल नहीं हुआ था। यह उनकी महानता है। उस वृद्ध ब्रह्मचारी ने पानी पिया और फिर बातों ही बातों में पूछा, हे देवी, तुम इस भयंकर जंगल में अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा शरीर तो दिखाता है कि तुम कोई राजकुमारी हो। तुमने यह कठोर तप क्यों ले रखा है? माता पार्वती ने सरलता से, निर्लज्जता से, यहां निर्लज्जता का अर्थ है बिना संकोच के, कहा, हे ब्रह्मचारी, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं। मेरा नाम पार्वती है और यह तप मैं स्वयंभू देवाधिदेव महादेव को पति रूप में पाने के लिए कर रही हूं। यह सुनते ही उस वृद्ध ब्रह्मचारी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। एक ऐसी हंसी जिसमें उपहास था, तिरस्कार था और एक अजीब सी कटुता थी। वह बोला, हे नादान स्त्री, तू किसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर रही है? क्या तू उस शिव के बारे में नहीं जानती जिसके लिए तू इतना दुख उठा रही है? पार्वती ने सहज भाव से कहा, मैं सब कुछ जानती हूं, वही तो मेरा प्रेम है। तब वह ब्रह्मचारी बोला, अरे उस शिव के पास क्या है? न घर है न परिवार, वह तो भूत प्रेतों के साथ रहता है। हर समय वह श्मशान में बैठा रहता है। उसके गले में सांप लिपटे रहते हैं, शरीर पर राख मली रहती है। उसके जटाओं में गंगा तो है, पर गंगा भी कैसी, जो सिर्फ बहती रहती है, उसे कोई मतलब नहीं। वह दिगंबर है, यानी नग्न। किसी सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। और तू जैसी सुंदरी, जैसी युवती, जैसी राजकुमारी उस भिखारी के पीछे पड़ी है। तुझे तो कोई चक्रवर्ती सम्राट मिलना चाहिए, कोई इंद्र के समान वैभवशाली राजकुमार, कोई कामदेव के समान रूपवान युवक। तू इस अघोरी, इस पागल, इस दरिद्र को छोड़ दे। तेरा यह तप व्यर्थ है।
यह सुनते ही हे श्रोताओं, माता पार्वती का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उनके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी, उनका पूरा अस्तित्व जलने लगा। पर यह क्रोध आम क्रोध नहीं था, यह तो प्रेम का प्रतिरोध था। वह क्रोध था अपने आराध्य की निंदा सुनकर। उनके मुख से स्वर फूटा, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा मुख जल जाए जिसने मेरे महादेव के बारे में ऐसा कहा। और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। हां, उस तपस्विनी ने अपने कान बंद कर लिए। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। वह कहना चाहती थी, मैं अपने ईश्वर की निंदा सुनना भी पाप समझती हूं। जो यह निंदा कर रहा है वह अंधा है, पर जो इस निंदा को सुन रहा है वह उससे भी बड़ा पापी है। फिर वह अपनी कुटिया से बाहर जाने लगी। जाते जाते वह अत्यंत दृढ़ता से बोली, सुनो हे ब्रह्मचारी, तुम मेरे महादेव के स्वरूप को नहीं जानते। वह राख लगाते हैं तो इसलिए कि सारा संसार राख है। वह सांप धारण करते हैं तो इसलिए कि मृत्यु भी उनके वश में है। वह श्मशान में रहते हैं तो इसलिए कि यह सारा जीवन ही एक श्मशान है, जहां हर पल कुछ न कुछ मर रहा है। वह दिगंबर हैं तो इसलिए कि उनके पास वह सब कुछ है जो सच में अनमोल है, और जो दिखता है वह सब मिथ्या है। जो लोग बाहरी सुंदरता, वैभव, धन, ऐश्वर्य के भूखे हैं, वे कभी शिव को नहीं समझ सकते। उनके लिए शिव भयंकर है। पर मेरे लिए वही श्मशान की राख दुनिया के सरे स्वर्ण से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि उस राख में सत्य बसता है और उस स्वर्ण में मोह बसता है। वह आगे बोली, तुमने शिव को भिखारी कहा, पर हे ब्रह्मचारी, वह भिखारी इतना दाता है कि वह चाहे तो तुम्हें तुरंत ब्रह्मलोक का स्वामी बना सकता है। उस भिखारी के पास वह सब कुछ है जो तुम सोच भी नहीं सकते, पर वह उसे धारण नहीं करता, क्योंकि वैभव उसकी बेड़ियां हैं। मेरे महादेव ही परम सत्य हैं, मेरे महादेव ही परम पुरुष हैं, मेरे महादेव ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। और यदि कोई उनकी निंदा करता है तो मैं उस निंदक का मुख देखना भी नहीं चाहती। इतना कहकर माता पार्वती ने पीठ कर ली और जाने को बढ़ गईं। उनका हृदय भर आया था, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह आंसू दुहक के नहीं थे। यह आंसू उस अपमान के थे जो उनके स्वामी का हुआ था। वह सोच रही थी, हे प्रभु, यह संसार तुम्हें क्यों नहीं समझता? यह तुम्हारी सादगी को दरिद्रता क्यों कहता है? यह तुम्हारा वैराग्य को पागलपन क्यों समझता है? और फिर वह घटना घटी जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माता पार्वती ज्यों ही कुछ कदम बढ़ीं, उन्होंने देखा कि पीछे से एक अद्भुत, अलौकिक, दिव्य प्रकाश फैल रहा है। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों, ऐसा लगा। वह मुड़कर देखना चाहती थीं, पर उनकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थीं। और फिर उन्होंने देखा, वह जर्जर, वृद्ध, कांपता हुआ ब्रह्मचारी अब नहीं था। उसके स्थान पर खड़े थे स्वयं देवाधिदेव, महाकाल, चंद्रशेखर, श्मशान निवासी, गंगाधर, सदाशिव। उनका शरीर चंदन के समान शीतल था। मस्तक पर चंद्रमा खिल रहा था। जटाओं से गंगा अविरल बह रही थी। गले में नागों के हार थे, पर वे अब भयंकर नहीं, मनमोहक लग रहे थे। शरीर पर बाघंबर ओढ़े थे, हाथ में त्रिशूल और डमरू था, और आंखों में प्रेमाश्रु के वह मोती थे जो साक्षात महादेव की आंखों से बह रहे थे। महादेव ने अपना वही मनमोहक, करुणामय, दिव्य स्वरूप धारण कर लिया था। वे आगे बढ़े और उन्होंने माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया। हां, उसी हाथ को जो हजारों वर्षों से झप में लीन था, जिसकी उंगलियां सिर्फ शिव शिव की गिनती में रत थीं, उसी हाथ को महादेव ने अपने हाथों में ले लिया। और फिर वह स्वर गूंजा, हे अपर्णा, हे मेरी प्रियतमा, हे जगदम्बा, उठो। तुम्हारी यह तपस्या, यह व्रत, यह निष्ठा, यह प्रेम सब सफल हो गया। तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारी इस अगाध भक्ति ने, इस अटूट विश्वास ने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है। मैं अब तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, पर वह सब कुछ भी तुम्हें वैभव के रूप में नहीं, बल्कि उस सत्य के रूप में मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होता। यह सुनते ही माता पार्वती का पूरा शरीर भाव विह्वल हो गया। उनके पैर लड़खड़ा गए।
उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी बाढ़ आई कि मानो सारी तपस्या का जल एक साथ बह निकला। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने उन चरणों को अपने हाथों में लिया, उन्हें अपने मस्तक से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। वह रोना दुहक का नहीं था, वह रोना उस अपार प्रेम का था जो अब तक सीमित था, अब मुक्त हो गया। वह रोना उस सफलता का था जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक अपने शरीर को जलाया। वह रोना उस मिलन का था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ मिट्टी के समान समझ लिया था। महादेव ने उन्हें उठाया और उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हे पार्वती, अब से तुम मेरे वाम अंग में निवास करोगी। तुम अर्धनारीश्वर का रूप धारण करोगी। संसार तुम्हें शक्ति के रूप में पूजेगा। बिना तुम्हारे मैं शव के समान हूं, तुम मुझ में प्राण लाती हो। तुम्हारी यह तपस्या कभी विस्मृत नहीं होगी। जो कोई भी इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसके जीवन का हर कष्ट, हर दुहक, हर संदेह समाप्त हो जाएगा। अब इस कथा को अपने जीवन से जोड़ो। हे श्रोता, आज का मनुष्य कितनी जल्दी हार मान लेता है। उसने अपना एक लक्ष्य रखा, चाहे वह ईश्वर की प्राप्ति हो या कोई सांसारिक लक्ष्य, पर ज्यों ही लोग उसकी बातें करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, हंसी उड़ाने लगते हैं, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह तो पागलपन है, यह तो संभव नहीं, यह तो व्यर्थ है, इससे अच्छा तो वह कर ले, यह सुनते ही उसका विश्वास डगमगा जाता है। वह सोचने लगता है, कहीं यह सही तो नहीं, कहीं मैं भटक तो नहीं रहा, कहीं मेरा यह मार्ग व्यर्थ तो नहीं। पर हे वत्स, याद रखो, यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी परीक्षा हो रही होती है। यही वह ब्रह्मचारी है जो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे ईश्वर की, तुम्हारे लक्ष्य की, तुम्हारी आस्था की निंदा करता है। हो सकता है कि वह ब्रह्मचारी कोई मित्र हो, कोई पड़ोसी हो, कोई परिवार का सदस्य हो या कोई समाज हो, पर वह तुम्हारी परीक्षा लेने ही आया है। यदि तुमने माता पार्वती की तरह अपने कान बंद कर लिए, अपने हृदय को दृढ़ कर लिया और कह दिया, मेरा लक्ष्य सत्य है, मेरा ईश्वर सत्य है, मेरा मार्ग सत्य है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो फिर तुम्हारी जीत निश्चित है। फिर स्वयं ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। हो सकता है कि वे साकार रूप में न आए, पर उनकी कृपा तुम पर वर्षा होगी। उनका हाथ तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और तुम्हारी सारी पीड़ा, सारा दुहक, सारा संदेह क्षण भर में मिट जाएगा। सच्ची भक्ति में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती। जहां संदेह है वहां भक्ति अधूरी है, जहां परंतु है वहां प्रेम कच्चा है। माता पार्वती ने कभी नहीं सोचा, कहीं शिव ने मुझे स्वीकार न किया तो, कहीं यह तप व्यर्थ गया तो। उन्होंने तो बस कर दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही उनकी तपस्या का रहस्य है। यही वह अग्नि है जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। आज तुम थके हुए हो वत्स, तुम्हारा मन दुनिया के छलावों से आहत है। तुमने कई बार प्रयास किए, कई बार असफल हुए, कई बार लोगों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई, कई बार तुम्हारा विश्वास टूटा। पर मैं तुमसे कहता हूं, अभी नहीं रुकना, अभी नहीं हारना। तुम भी एक बार उस अपर्णा की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगा दो। जो सुख तुम्हें बांध रहे हैं उन्हें त्याग दो। जो आराम तुम्हें कमजोर कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधक हैं उनकी बातों को कानों में मत आने दो। और एक बार पूरे मन से, बिना किसी संदेह के अपने ईश्वर को पुकारो। वह अवश्य आएगा, क्योंकि वह वादा है महादेव का। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है उसके सामने मैं धावा बोलता हूं। है कैसे तुम्हारे सारे कष्ट, सारी व्यथा, सारी निराशा, सारा संदेह चकनाचूर होकर बिखर जाता है और उसके स्थान पर वह प्रेम आता है, वह शांति आती है, वह आनंद आता है जिसके आगे दुनिया का सारा सुख फीका पड़ जाता है। जय माता अपर्णा, हर हर महादेव, जय जगदम्बा। और यह कथा समाप्त नहीं होती वत्स, यह तो केवल प्रारंभ है। क्योंकि जब तक इस धरती पर मनुष्य है, जब तक कोई हृदय धड़कता है, जब तक कोई आंख आंसू बहाती है, तब तक यह कथा चलती रहेगी। यह कथा उस अटूट विश्वास की, उस अदम्य साहस की, उस सच्चे प्रेम की है जो कभी मरता नहीं। इसलिए अपने हृदय में उस अपर्णा का वास होने दो। उस संदेह को, उस कमजोरी को, उस दुनिया की बातों में आने की आदत को
अभी इसी क्षण चकनाचूर कर दो और बस एक बार पुकारो, हर हर महादेव। वह सुन लेंगे, वह आ जाएंगे और तुम्हारा जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाएगा। AUM नमः शिवाय। उ अभी वबी शिवाय ए बादी तटी आयु शिवाय। और हां, हे वत्सल श्रोताओं, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो उस सागर की केवल पहली लहर थी जिसकी गहराइयों में उतरते जाना है। तुमने सुना कि कैसे महादेव ने अपर्णा का हाथ पकड़ा, कैसे उनके नयनों से प्रेमाश्रु बह निकले, कैसे तीनों लोकों में जय जयकार गूंज उठी। पर क्या तुम जानते हो, इस मिलन के पहले, उस परीक्षा के बाद भी माता पार्वती के हृदय में एक छोटा सा तूफान था। हां, वह तूफान था। कहीं मैंने सच में कोई भूल तो नहीं की? कहीं वह ब्रह्मचारी जो बातें कह रहा था उनमें कोई सच्चाई तो नहीं? नहीं वत्स, माता पार्वती के मन में संदेह नहीं था। वह तो केवल यह सोच रही थीं कि इस संसार के लोग शिव को क्यों नहीं समझ पाते। उनका यह दर्द था अपने प्रियतम के लिए, और इसी दर्द में वह इतनी खोई हुई थीं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि महादेव उनके सामने खड़े हैं। वह तो बस रो रही थीं, बस महादेव के चरणों में सिर रखे हुए थीं। तब महादेव ने अपने उस करुणामय स्वर में कहा, हे प्रिय, उठो, अब रोना नहीं। तुमने मेरे लिए जो किया वह कोई साधारण प्राणी नहीं कर सकता। तुमने मेरे स्वरूप को समझा। तुमने उस राख में, उस स्मशान में, उस भयंकरता में मेरे सत्य को पहचाना। यही तो सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने धीरे धीरे अपना मुख ऊपर उठाया। उनकी आंखें अभी भी नम थीं, पर उनमें एक अलौकिक चमक थी। उन्होंने देखा साक्षात चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेर रहा था, जिनके कंठ में नीलकंठ का वह अमर तेज था, जिनके शरीर पर विभूति रमी हुई थी और जिनके तीसरे नेत्र से ब्रह्मांडीय ज्योति प्रकट हो रही थी। माता पार्वती ने प्रणाम किया और फिर उठ खड़ी हुई। उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। आकाश में देवदुंदुभियां बजने लगीं, अप्सराएं नाचने लगीं। ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया। सारा वातावरण दिव्य सुगंध से भर गया। जिस जंगल में कभी सिर्फ सिंहों की दहाड़ और हवा की सीटी सुनाई देती थी, वहां अब हर हर महादेव, जय जगदम्बा, AUM नमः शिवाय के मंत्रों से धरती गूंजने लगी। यह दृश्य देखकर ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि उस पवित्र मिलन का साक्षी बन रही हो। तब महादेव ने अपने त्रिशूल पर हाथ रखा और कहा, सुनो हे देवो, हे ऋषियों, हे सभी प्राणियों, यह पार्वती केवल एक साधारण स्त्री नहीं है। यह आदि शक्ति का अवतार है। यह वही तपस्विनी है जिसने अपने प्रेम के बल पर मुझे बांध लिया। आज से यह मेरे हृदय में निवास करेगी, और जब यह मेरे वाम भाग में विराजमान होगी, तब मैं अर्धनारीश्वर कहलाऊंगा। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक अद्भुत भाव जागा। उन्होंने सोचा, जिस शिव को सारा संसार वैरागी, अघोरी, भयंकर कहता है, वही शिव आज मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके हृदय में रहूंगी। यह कैसा अद्भुत प्रेम है, यह कैसा अद्भुत दिन है। और फिर माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न पूछा। हां, उस अपर्णा ने भी एक प्रश्न पूछा, क्योंकि सच्चे प्रेम में प्रश्न भी प्रेम के ही होते हैं। उन्होंने पूछा, हे प्रभो, मैंने आपको पा लिया, मेरी तपस्या सफल हो गई, पर मैं यह जानना चाहती हूं कि जब वह ब्रह्मचारी मेरे सामने आपकी निंदा कर रहा था, तो उस समय मेरे मन में कोई संदेह क्यों नहीं हुआ? मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर मैं जानना चाहती हूं कि वह शक्ति क्या थी। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही गहराई थी जो समुद्र से भी गहरी है, और वही शीतलता थी जो हिमालय से भी अधिक है। वे बोले, हे पार्वती, वह शक्ति केवल और केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम था। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां संदेह अपने आप मर जाता है। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम आते ही सारे संशय, सारे भ्रम, सारे प्रलोभन, सारी निंदा अपने आप नष्ट हो जाती है। तुमने अपने कान इसलिए बंद नहीं किए कि तुम डर गई थीं।
तुमने अपने कान इसलिए बंद किए कि तुम जानती थीं जो तुम सुन रही हो वह असत्य है और असत्य को सुनने का कोई अर्थ नहीं। यह सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह समझ गईं कि उनका संकल्प केवल एक स्त्री का संकल्प नहीं था, बल्कि वह स्वयं आदिशक्ति की अभिव्यक्ति थी। अब हे मेरे प्यारे श्रोताओं, इस कथा को अपने हृदय में उतारो। तुम्हारे जीवन में भी हर दिन कोई न कोई ब्रह्मचारी आता है। कभी तुम्हारा मित्र कहता है, इतना पढ़ लिख कर भगवान के पीछे क्यों पड़ा है, व्यवहारिक बन। कभी तुम्हारा परिवार कहता है, यह साधु संतों के चक्कर में क्यों पड़ा है, पैसा कमा, नाम कमा। कभी तुम्हारा सहकर्मी कहता है, तेरा यह भक्ति का रास्ता कहीं का नहीं रखेगा, देख लेना। और तब तुम्हारा मन डगमगाने लगता है। तुम सोचने लगते हो, कहीं ये सही तो नहीं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं। पर हे वत्स, याद रखना, यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर के अपर्णा को जगाना है। उस अपर्णा को जिसने पत्ते तक त्याग दिए थे, उस अपर्णा को जिसने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया था, उस अपर्णा को जिसने दुनिया की हर बात को कानों में नहीं आने दिया, उस अपर्णा को जिसने कहा था, मेरे महादेव ही परम सत्य हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम भी कहो, मेरा लक्ष्य सत्य है, मेरा ईश्वर सत्य है, मेरा मार्ग सत्य है। मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपने कान बंद कर लूंगा, मैं अपने हृदय को दृढ़ कर लूंगा, मैं डिगूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। और जब तुम ऐसा कहोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे स्वयं ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, कैसे तुम्हारे सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी निराशा एक क्षण में मिट जाती है, कैसे तुम्हारा वह सूखा हुआ, कांटा बन चुका शरीर, वह थका हुआ, हारा हुआ मन फिर से जीवित हो उठता है। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ छलावा है, हर तरफ प्रलोभन है, हर तरफ निंदा है, वहां अपने मार्ग पर टिके रहना बहुत कठिन है। पर यह असंभव नहीं है। माता पार्वती ने कर दिखाया। एक सुकोमल राजकुमारी ने, जिसके पैरों में कभी कांटा नहीं लगा था, उसने हजारों वर्षों तक कांटों पर तप किया, तुमसे भी ज्यादा दुख उठाए, तुमसे भी ज्यादा कष्ट सहे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। और आज वह जगदंबा के रूप में विराजमान है। तुम भी हार मत मानो। और हां, एक और बात, यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे जीने की है। जब तुम रात को सोने जाओ तो सोचो, आज किस बात ने मुझे डिगाया, किसने मेरे मन में संदेह डाला, कौन सा वह ब्रह्मचारी था जो मेरे सामने आया और मेरे ईश्वर की निंदा कर गया। और फिर अपने आप से वचन लो, कल से मैं उस निंदा को कान नहीं दूंगा, कल से मैं अपने कान बंद कर लूंगा, कल से मैं केवल अपने मार्ग पर चलूंगा। क्योंकि हे वत्स, यह जीवन बहुत छोटा है, यह शरीर नश्वर है, यह सुख, यह वैभव, यह धन, यह नाम, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। पर वह प्रेम, वह विश्वास, वह श्रद्धा, वह कभी नहीं मरती, वह तुम्हारे साथ जाती है जन्म जन्मांतर तक। माता पार्वती ने अपने प्रेम को अमर कर दिया। आज करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। क्या तुम भी अपने प्रेम को, अपने विश्वास को अमर नहीं करना चाहोगे? तो आज से, इसी क्षण से यह संकल्प ले लो, मैं दुनिया की किसी बात में नहीं आऊंगा। मैं अपने ईश्वर पर, अपने लक्ष्य पर, अपने मार्ग पर पूरा विश्वास रखूंगा। मैं उस अपर्णा की तरह अडिग रहूंगा। और जब मैं अडिग रहूंगा, तब स्वयं महादेव मेरे सामने आएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे, हे मेरे भक्त, तुमने मुझे जीत लिया। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, यह शास्त्रों का वचन है, यह अनुभव की वाणी है। जो सच्चे मन से पुकारता है, उसकी पुकार अमर है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे माता पार्वती की पुकार व्यर्थ नहीं गई, वैसे ही तुम्हारी पुकार भी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस एक बार पूरे विश्वास से कहो, एयूएम नमः शिवाय, और देखो कैसे सारे संदेह चकनाचूर हो जाते हैं, कैसे सारे दुहक समाप्त हो जाते हैं, कैसे सारे कष्ट मिट जाते हैं। जय माता अपर्णा, हर हर महादेव, जय जगदम्बा। और हां, यह कथा अभी और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब तक कोई प्राणी इस धरती पर संदेह में जी रहा है, जब तक कोई हृदय दुनिया की बातों से आहत है, तब तक मैं यह कथा सुनाता रहूंगा, तब तक यह अविरल प्रवाह बहता रहेगा।
इसलिए अपने हृदय के कपाट खोल दो और इस अमृत को पी जाओ। यह कथा तुम्हारी है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उद्धार के लिए है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव। और सुनो हे वीतरागी श्रोताओं, यह कथा अभी और भी गहरी होगी। अभी तो हमने उस मिलन का केवल बाहरी रंग देखा है। अब उसके भीतर की अग्नि में प्रवेश करते हैं। उस अग्नि में जिसमें माता पार्वती का कोमल शरीर जलकर स्वर्ण बन गया। उस अग्नि में जिसमें उनकी हर हड्डी, हर नस, हर रोम रोम ने शिव शब्द का जाप किया। जब महादेव ने माता पार्वती का हाथ पकड़ा, तब उस स्पर्श से उनके शरीर में एक ऐसी विद्युत लहर दौड़ी, मानो हजारों वर्षों से मरी हुई नसों में फिर से प्राण आ गए हों। उनका वह सूखा हुआ, कांटा बन चुका शरीर उस स्पर्श मात्र से फिर से हरा भरा हो गया। उनके मुख पर वही कांति आ गई जो राजमहलों में कभी थी, पर अब उस कांति में एक अलौकिक चमक थी। वह चमक जो केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने ईश्वर को पा लिया हो। माता पार्वती ने उसी क्षण अपने शरीर की ओर देखा। वह अब वैसी नहीं थी जैसी एक क्षण पहले थी। उनकी त्वचा में स्वर्णिम आभा थी, उनके नेत्रों में ब्रह्मांडीय ज्योति थी, उनके हाथों में वह शक्ति थी जो तीनों लोगों को पाल सकती थी। तब महादेव ने कहा, हे पार्वती, अब तुम वह नहीं रही जो कभी थी। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें बदल दिया है। अब तुम केवल हिमालय की पुत्री नहीं हो, अब तुम स्वयं आदिशक्ति हो। अब तुम उमा हो, गौरी हो, हेमवती हो, और सबसे बढ़कर अपर्णा हो, जिसने पत्ते का भी त्याग कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती के नेत्रों से फिर से आंसू बह निकले, पर इस बार यह आंसू पूर्णता के थे, संतोष के थे, उस परम आनंद के थे जिसका नाम शिवानंद है। उन्होंने कहा, हे प्रभो, मैंने आपको पा लिया। अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, न अन्न की, न जल की, न वस्त्र की, न आभूषण की। आप ही मेरे सब कुछ हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, यह तो तुमने कहा, पर अब तुम संसार की माता बनने वाली हो। संसार को तुम्हारी आवश्यकता है, भक्तों को तुम्हारी कृपा की आवश्यकता है। इसलिए अब तुम सब कुछ ग्रहण करोगी, पर आसक्त नहीं होगी। यही सच्चा त्याग है। त्याग करना नहीं, बल्कि त्याग की भावना से ग्रहण करना। यह वचन सुनकर माता पार्वती के हृदय में एक नई समझ जागी। वह समझ गईं कि सच्चा वैराग्य भागना नहीं है, बल्कि भोगते हुए भी निर्लिप्त रहना है। यही शिव का रहस्य है, संसार में रहते हुए भी संसार से परे। अब हे वत्सल श्रोताओं, इस कथा का यह भाग तुम्हारे जीवन से जुड़ता है। तुम सोचते हो कि भक्ति का मार्ग अपनाने का मतलब है घर बार छोड़ देना, संसार त्याग देना, जंगल में चले जाना। पर माता पार्वती की यह कथा तुम्हें सिखाती है कि सच्ची भक्ति तो संसार के बीच में रहकर भी उससे अलिप्त रहने का नाम है। माता पार्वती ने राजमहल छोड़ दिए, पर उन्होंने त्याग की भावना को इतना गहरा कर लिया कि फिर उन्हें राजमहलों की आवश्यकता ही नहीं रही। पर जब वे महादेव को पाकर अर्धनारीश्वर बनी, तब उन्होंने वैभव ग्रहण किया, पर उस वैभव ने उन्हें बांधा नहीं। यही उनकी महानता है। तुम भी हे श्रोता, जहां भी हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाजार में हो, वहीं रहो, पर अपने हृदय को ऐसा बना लो कि दुनिया की बातें तुम्हें डिगा ना सकें। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम उस निंदा को कान मत दो। कोई तुम्हारे ईश्वर की बुराई करे तो अपने कान बंद कर लो। कोई तुम्हारे मार्ग को व्यर्थ बताए तो मुस्कुराकर अपने रास्ते चले जाओ। यही माता पार्वती का वरदान है। और यह भी जान लो कि जब तुम दृढ़ हो जाते हो, तब स्वयं ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेने आते हैं। वह तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे प्रेम को जांचते हैं। यदि तुम उस परीक्षा में खरे उतर जाते हो तो फिर तुम्हारा जीवन स्वर्ण बन जाता है, जैसे माता पार्वती का सूखा शरीर स्वर्ण बन गया। यह कोई कहानी नहीं है वत्स, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। तुम भी उस अपर्णा हो। तुम्हारे भीतर भी वही अग्नि है, वही शक्ति है, वही संकल्प है। बस उसे जगाने की देर है। तुम भी हजारों वर्षों तक तप कर सकते हो यदि तुम चाहो, पर तुम चाहते नहीं,
क्योंकि तुमने अपने मन को छोटा कर रखा है। तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मैं तो पापी हूं, मैं तो कमजोर हूं, डर हूं, मैं तो दुनिया की बातों में आ जाता हूं। पर हे वत्स, यह सोच छोड़ दो। माता पार्वती भी कभी एक साधारण राजकुमारी थीं। उनके पास भी कोई विशेष शक्ति नहीं थी। उनके पास केवल एक चीज थी, संकल्प, और उसी संकल्प ने उन्हें देवी बना दिया। तुम भी संकल्प ले लो। आज से, इसी क्षण से संकल्प ले लो। मैं अपने लक्ष्य से डिगूंगा नहीं, मैं अपने ईश्वर पर संदेह नहीं करूंगा, मैं दुनिया की बातों में नहीं आऊंगा, मैं उस अपर्णा की तरह दृढ़ रहूंगा। और जब तुम यह संकल्प ले लोगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा आरंभ हो गई। यह यात्रा कठिन है, पर यह असंभव नहीं है, क्योंकि इस यात्रा के अंत में स्वयं महादेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके हाथ फैले हुए हैं तुम्हें अपने हृदय से लगाने के लिए। बस तुम एक बार पूरे विश्वास के साथ उनकी ओर दौड़ लगा दो। यह कथा अब भी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या का एक और पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह पहलू है उनका मौन। हां वत्स, हजारों वर्षों की तपस्या के दौरान माता पार्वती ने कभी कोई वाणी नहीं बोली, सिवाय AUM नमः शिवाय के। वे बिल्कुल मौन थीं। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी से कोई सहायता नहीं मांगी, किसी से कोई करुणा की भीख नहीं मांगी। वह चुप थीं, और अपने उस मौन में ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि हे श्रोता, जब तुम सच में दृढ़ हो जाते हो तब तुम मौन हो जाते हो। तुम शिकायत नहीं करते, तुम रोते नहीं, तुम दुनिया को अपनी पीड़ा नहीं सुनाते, तुम बस करते हो। और तुम्हारा वह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। माता पार्वती का वह मौन ही था जिसने महादेव को उनकी ओर खींचा। उनके मौन में वह गूंज थी जो तीनों लोगों को सुनाई दे रही थी, पर दुनिया के कान उसे सुन नहीं पा रहे थे। केवल शिव के कान उस मौन को सुन पाए, और वहीं से उनका मिलन प्रारंभ हुआ। तो हे मेरे प्यारे श्रोताओं, तुम भी मौन हो जाओ। शिकायत करना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, दुनिया को यह बताना छोड़ दो कि तुम्हें कितना कष्ट है। बस अपने हृदय में बैठे उस शिव को पुकारो और मौन हो जाओ। तुम्हारा वह मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। और जब तुम सच में मौन हो जाओगे, तब स्वयं महादेव तुम्हारे मौन की वाणी सुनेंगे और तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, यह और भी गहरी होगी, और भी व्यापक होगी। क्योंकि जब तक इस धरती पर कोई प्राणी है जो दुनिया की बातों में आकर अपना विश्वास तोड़ बैठता है, तब तक इस कथा को दोहराने की आवश्यकता है। इसलिए अपने हृदय में इस कथा को बसा लो, इसे अपनी सांसों में बसा लो, और हर पल, हर क्षण यह याद रखो, मैं उस अपर्णा की संतान हूं। मैं डिगूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं दुनिया की बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखूंगा। और तब देखना कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है, कैसे तुम्हारे सारे दुहक समाप्त हो जाते हैं, कैसे तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाते हैं, कैसे तुम्हारा थका हुआ मन, तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास फिर से जीवित हो उठता है। यही माता अपर्णा का वरदान है, यही महादेव की कृपा है। जय माता अपर्णा, हर हर महादेव, जय जगदम्बा, AUM नमः शिवाय।